की मंशा ये थी कि वो अपने भ्रष्टाचार, अपनी चोरी को छुपाना चाहते हैं। और जैसा हमने चुनाव में वादा किया था कि दिल्ली की जनता को कि हम विधानसभा के पहले सत्र में हमारी सरकार सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखी और 2 सीएजी रिपोर्ट अब तक विधानसभा पटल पर आ चुकी है। एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर है और दूसरी हेल्थ को लेकर। अब एक्साइज पॉलिसी में आप लोगों ने हमारे विधायकों को, हमारे मंत्री को भी सुना कि किस तरह से उन्होंने जो सीएजी रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन है, किस तरह से जानबूझकर नीति को बदला गया, जानबूझकर पैसे कमाने की रास्ते ढूंढे गए, जानबूझकर जितने भी ब्रांड्स हैं उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया और जानबूझकर 3 ब्रांड, एक इंडो स्ट्रीट, महादेव लिकर और बिंडको, ये 3 कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने 70% पूरी एक्साइज पॉलिसी में ब्रांड को मैनिपुलेट किया। मतलब आपने स्पर्धा भी ईमानदारी से नहीं की, लोगों को काम नहीं करने दी और जो कर रहे थे उसमें कैसे अवैध शराब को बढ़ावा देना, कैसे चोरी करना, कैसे रेट को मैनिपुलेट करना और एक पर्टिकुलर ब्रांड्स को बढ़ावा देना। मतलब एक बहुत मोटा खेल आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने खेला था। और मुझे लगता है कि खुद स्पीकर साहब ने भी पीएससी में वो रिपोर्ट भेजी है। निसंदेह इस पर और आगे तेजी से कार्रवाई होगी, जांच होगी और जितने भी दोषी हैं वो सब इसमें सजा के पात्र होंगे। और इसी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट, मुझे अफसोस इस बात का है कि दिल्ली की सरकार या किसी भी सरकार का ये काम होता है कि हम लोग जनता के लिए सुविधाएं पैदा करें, लेकिन मैं इस रिपोर्ट को देखकर हैरान हूँ। कोविड में जो राशि केंद्र सरकार देती है उस राशि को अब यूटिलाइज नहीं करते हो, लोगों की मदद नहीं करना चाहते। तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार तो ऐसी सरकार थी जो जनसेवक कम और ये दुश्मन सरकार थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लूट के लिए दिल्ली की जनता को मरने के हालात में छोड़ दिया। सर्जरी के लिए 1-1 साल तक का जगह नहीं है। बेड ऑक्यूपेंसी 189% दिखा रहे हैं। मतलब या तो मरीज एक बेड पे 3-3 है या जमीन पे सोते होंगे मरीज। इस तरह के खुलासे और किस तरह से अस्पतालों के निर्माण में देरी की गई, किस तरह से रेट्स को एस्केलेट किया गया कि उसमें पैसे कमाने की कैसे हम सोच सकते हैं, नकली दवाइयाँ देने का काम किया गया। तो बहुत चिंताजनक है। दिल्ली को इन पिछले 10-11 सालों में जिस आम आदमी पार्टी की सरकार ने, मुझे लगता है, लूटने के साथ साथ दिल्ली के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने का काम किया है। और एक मुझे लगता है कि इस रिपोर्ट्स के आने के बाद दिल्ली की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। ये लुटेरे थे, हत्यारे थे जिन्होंने दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की कोशिश की है। और मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में निस्संदेह अंजाम तक जाएगी, इन सबकी जांच होगी और जितने दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और साथ साथ जितने भी प्रोजेक्ट्स हेल्थ से जुड़े हुए हैं, जहाँ डेवलपमेंट के काम होते हैं, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने का काम होता है, और अभीम योजना केंद्र सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 2400 करोड़ रुपये दिल्ली के लिए है, इसी पूरे ढांचे को दुरुस्त करने के लिए, उस योजना को भी लागू करके हम दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें, इस लक्ष्य के साथ हम लोग काम करेंगे। सर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी एक रिपोर्ट आनी है अभी। देखिए, मोहल्ला क्लिनिक को लेकर रिपोर्ट आनी है और निस्संदेह मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल हुआ है, आम आदमी पार्टी ने अपने ही लोगों के घरों में जिस तरह से क्लिनिक खोल के किराए का एक साधन बनाने की और पैसे कमाने की कोशिश की है। मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, थर्मामीटर तक भी उपलब्ध नहीं है। किसी का मरीज देखा जाए, जो जानकारी मिल रही है कि 30 सेकंड में एक मरीज देखा जा रहा था। 30 सेकंड में तो आदमी नाम भी नहीं लिखता मरीज का। तो उस पर भी जांच चल रही है और मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि कानून अपना काम करेगा, लेकिन हमारी कोशिश है कि अब दिल्ली वालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिले, उस दिशा में सरकार काम करेगी। सर, आयुष्मान कब तक संभव है सर? आयुष्मान कब तक? आयुष्मान भारत का अपने पटल में तो ले आए हैं और उसका जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस, उसको देखा जा रहा है। मुझे लगता है जल्दी ये सेवा भी मिलने। सर, ये फिर से सवाल उठा रहे हैं कि महिलाओं को 25 रुपये देने की बात कही गई थी, कैबिनेट भी हो गया और नहीं खत्म होने जा रहा है। आप जिसे सवाल उठाना कह रहे हैं, हम उसे रोजगार देना कह रहे हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि हम आम आदमी पार्टी वालों को कुछ काम देते रहेंगे। हम फोकस कर रहे हैं दिल्ली के विकास पर, और जो संकल्प पत्र में वादे हैं, तो चाहे महिलाओं से लेकर हो या डेवलपमेंट से लेकर हो, सब वादे पूरे किए जाएंगे। उनसे कहिए कि उन्होंने 10 सालों में जो काम किया है, लूट किया है, उसका ब्यौरा है, हमसे सवाल ना पूछो।
सर एक सवाल है कि सर दिल्ली सरकार ने यमुना में क्रूज चलाने के लिए टेंडर जारी किया है, तो आपको लगता है कि यमुना सफाई अब हो पाएगी और ये दिल्ली वालों को एक बनारस में जैसे बहुत विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ 3 साल का टारगेट हमने लिया है। उससे पहले हम यमुना मार्ग का जो हमने वादा किया है निर्मल और अविरल बहे वो भी पूरा करेंगे और जो क्रूज चलाने की बात है वो भी होगा। और यमुना रिवर फ्रंट बहुत सुंदर और बेहतर हम सब दिल्ली वालों के साथ आपके साथ जाके देखेंगे, ये मुझे सामने दिखाई देता है और ये चरितार्थ होगा। थैंक यू। आप दोनों हमारे लिए स्टार हैं ना, तो फिर आपकी चीज़ ऐसी देंगे जो लगे हुई यार मेरे स्टार भाई और क्षमा करेगा। अच्छा ये तो मैंने भी देखा है, बड़ा अच्छा अच्छा बहुत पॉपुलर है यहाँ। अरे नहीं सुनो, ऐसे थोड़ी बात है। अरे भाई साहब मैं आपने प्यार से देखो। थोड़ा पीछे आओ और पीछे करो। कमाल हो गया, हम रोज एक स्टार लेके आएंगे। और भी देता हूँ, आ गए यहाँ। सनातन का नाज है, आया राम राज है। सनातन का नाज है, आया राम राज है। ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। लगा साधु संतों का मेला जहाँ पे महाकुंभ नव भारत का आगाज है। ये प्रयागराज है, ये अभी क्या है कि और कौन है? बूथ अध्यक्ष से लेके और देश के प्रधानमंत्री जी तक पूर्वांचल के लोगन के चर्चा कर रहल बा। इस समय सामान्य नहीं होला भैया, एकर महत्व आप सब लोग समझता नहीं जा। आज पूर्वांचल मोर्चा के तरफ से अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे आज 27 साल बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सदस्य, हमारी छोटी बहन, हमारी आपकी बहन, हमारी दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का सम्मान करने के लिए आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके सम्मान में भी कहेंगे हारा हारा और उनकी उपस्थिति हमारे प्रदेश के एक ऐसे यशस्वी अध्यक्ष की उपस्थिति में हो रही है। मैंने कल भी एक बात सोची थी, आज भी आपसे कह रहा हूँ कि 27 साल बाद जो विजय आई है उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी का भी करतल ध्वनि से स्वागत होना चाहिए। उनके खातिर भी कहे के चाहिए ओम नमः पार्वती पतये हारा हारा। मंच पे साथी उपस्थित हुए हैं। अभी अभी हमारे दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिरसा जी, जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत हो। आगे भगदड़ बढ़ जाएगा, मत जाइए। दिल्ली के मंत्री प्रिय भाई रविंद्र इंद्राज जी, उनका भी स्वागत करते हैं। हमारे पूर्वांचल के एक यशस्वी योद्धा अभय वर्मा जी मंच पे है, उनका भी हम सब स्वागत अपने तरफ से करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्षों खातिर जोर से ताली बजावल जाए, कहें कि हाथी के पांव में सबकर पांव बा। पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा जी, और अब देखो कार्यालय मंत्री भी पूर्वांचल वाला ही एक बच्चा है, तो उसकी भी स्वागत होते ही रहना चाहिए। और बाकी मंचासीन सभी लोगों के साथ देखिए जी, हम तो एक हमारे मन में एक ही बात आ रही है कि 32 वर्षों बाद मिला। एक कविता आपको कहूंगा
कि 32 वर्षों बाद मिला, यह जीत कर्म का लेखा है। 27 साल बाद सरकार बनी है, लेकिन जीत तो हमको 93 के बाद सीधे 2025 में मिली है। तो कितना साल हुआ? 32 साल। 32 वर्षों बाद मिला, यह जीत कर्म का लेखा है। भाजपा का हर सदस्य इन संघर्षों को देखा है, और वर्षों पहले जो हमारे नेताओं ने, महामनीषियों ने खींची थी, वही हमारी रेखा है, वही हमारी रेखा है। ये एक दिन की कहानी नहीं है दोस्तों। निश्चित रूप से आप लोग के जितना धन्यवाद देवल जाए कम बा, लेकिन दिल्ली के युद्ध में जो विजय मिलल बा, ओकरे खातिर पूर्वांचल के प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ बैठल बा, ओकरों के, जो दिल्ली के घर घर में बैठल बा, ओकरों के जोरदार ताली बजा के आप लोग स्वागत करें। सबका के धन्यवाद बाटे। और इन्हीं शब्दों के साथ कि ये पूर्वांचल सरकार बनाने में जो योगदान दिया, अब सरकार चलाने में, दिल्ली को सजाने में भी उतना ही योगदान देना है। मेरे भाई बहन, हमारी जो अपेक्षा है हमारी मुख्यमंत्री से, हमारे दिल्ली के मंत्रियों से, वो हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कहते हैं ना कि जब संगठन और सरकार दोनों एक पटरी के तरह चले ले तो विकास की कहानी और अच्छा लिखाला। यही प्रण करते हुए हम सब अपनी यात्रा में चलेंगे। मंचासीन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री मनोज